टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें ये कि इसका कोई व्यापार नहीं हो सकता, ये घर पे सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है जिसको बेच के कोई कुछ कमा लेना पड़े। अब मैं पूछूं कि ये पंचर होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है, अब आपका पर्सपेक्टिव उसी चीज के लिए चेंज हो जाएगा। बोलेंगे तो बहुत भयानक प्रॉब्लम है अगर पंचर हो जाए तो, लेकिन जब सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो वही वाली प्रॉब्लम बड़ी होती है। प्रॉब्लम अपने आप में बड़ी छोटी नहीं है, वो आप जो आयुर्वेद को लेके हम लोग और इस पूरे नेचुरोपैथी को, जो हमारे आयुष सिस्टम की जो विधाएं हैं उनको लेके आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, उसमें बीआरसी सर, आचार्य मनीष जी या हमारी सारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो टीम इस पे काम कर रही है, तो उसकी जानकारी को लेके और सर ने आज एक नई किताब लिखी है, कुछ नए विषय पे वो बात करेंगे डॉक्टर बीआरसी सर, तो उसकी जानकारी आज हम लोग डिस्कस करें। थैंक यू सर। आपसे शुरू करते हैं। नमस्कार सभी का। सबसे पहले तो सभी पत्रकार महोदयों का, सभी भारत के जो हमारे देशभक्त पत्रकार जो सही बात को आगे पहुंचाने के लिए आप लोग जाने जाते हो, तो सबका पहले तो वेलकम। और ये हम जहां हैं इसका नाम है हिम्स, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, यानी कि एक ऐसी जगह जो इंस्टीट्यूट भी है और इंटीग्रेटेड भी, मीन्स सारी पैथियाँ, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसके अलावा सिद्धा, यूनानी और एलोपैथी, मतलब सभी पैथियों का मिश्रण, और पेशेंट ठीक होना एक मुख्य उद्देश्य है। मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। 11 जुलाई 2021 को हम इसी जगह पर ऐसे ही इकट्ठे हुए थे, और आप में से कुछ लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग उस दिन अवेलेबल थे, और फूलिया जी उस दिन भी हमारे लक्की थे कि फूलिया जी उस दिन भी हमारे साथ थे। तो 11 जुलाई 2021 को हमने भारत में एक मुहिम शुरू की थी कि जो भी क्रॉनिक डिजीज हैं, किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, थैलीसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज, सोराइसिस, ल्यूकोडर्मा, जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि मॉडर्न पैथी में जिनका इलाज नहीं है, बस यही बोला था जिंदगी भर दवाई खाओ, डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, या कीमोथेरेपी कराओ, रेडियोथेरेपी कराओ, सर्जरी कराओ। हमने एक मुहिम शुरू की थी कि उनको हम आयुर्वेद की जो प्राचीनतम सबसे पुरानी विश्व की पद्धति है, जिसको कि ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बोला जाता है, वो इतनी पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकती है। और आज पूरे भारत में हमारे हिम्स के नाम से 4 बड़े हॉस्पिटल हो चुके हैं और 22 छोटे हॉस्पिटल खुल चुके हैं और 75 हमारे क्लिनिक खुल चुके हैं। मतलब कहने का आज 125 सेंटर्स के साथ हम लोग काम कर रहे हैं आयुर्वेद नेचुरोपैथी की मदद से। और हैरानी की बात यह है, सबसे बड़ी बात, सैकड़ों पेशेंट आप ही लोगों के जानने वाले, क्योंकि आप में से कई पत्रकार हैं जो रेगुलर हमें पेशेंट भेजते हैं। ये पीछे एक भैया बैठे हैं, ये 25 साल पहले मुझसे श्री गंगानगर में मिले थे, और तब से लेके अब तक ये हमारे पास पता नहीं कितने पेशेंट भेज चुके हैं, और कल भी एक किडनी फेल के पेशेंट को ही हमारे पास लेके आए हैं। और हमारा मकसद ये नहीं है कि सबको यहाँ लेके आओ, हमारा मकसद है जो हम बताते हैं, जो डॉक्टर बीआरसी ने जो प्रोटोकॉल्स आज तक डिजाइन किए हैं, 0 वोल्ट थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, फ्लू डाइट, 3 स्टेप डाइट प्रोटोकॉल, या जो कोरोना काल में हम लोगों ने DIP डाइट इनको प्रचार किया, उन सब चीज़ों का 0 वोल्ट थेरेपी, मतलब अर्थिंग, तो ये सब काम हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमारा मकसद एक ही है कि पेशेंट ठीक हो जाए। पहली बात तो बीमार पड़े ना, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, आतुरस्य विकार प्रशतम चा, और उसके अगर वो बीमार है तो उसके स्वास्थ्य को ठीक करना। तो हम उसी उद्देश्य पे आगे बढ़ते हैं। आज डॉक्टर बीआरसी आपको एक नई चीज़, एक नया मेथड, एक नया तरीका जो कि हमारा ही पुराना है, नए तरीके से पेश करेंगे। और एक किताब भी हम विमोचन करेंगे जिसका नाम है हेल्प। और पिछले 2.5 साल के सफ़र में, 11 जुलाई को शुरू हुआ था सफ़र, 2.5 साल के सफ़र में अब तक कितने रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, हम पे स्टडीज़ हो चुकी हैं, और लगातार हम भारत सरकार और आयुष मंत्रालय, हेल्थ मंत्रालय को भी अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज रहे हैं। और आप लोगों को मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 1 अप्रैल से, जो अभी 1 अप्रैल आएगी 2023, उससे जितने भी आपके हेल्थ इंश्योरेंस है वो सभी आयुर्वेद वाले, आयुष कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस भी कैशलेस हो जाएंगे। ये आप ही लोगों की सपोर्ट से ये हो पाया है, क्योंकि आप लोगों को हम जो खबर बोलते हैं, जो आपको ज्ञापन देते हैं, आप छापते हो, सरकार तक पहुंचता है, और सरकार बदले में, खैर बहुत स्लो स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन भी जहाँ तेज चलती है,
तो उससे भी स्लो स्पीड है, लेकिन ये साथ में ये भी आपको लेना है। और लेकिन इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज छुपी है जो आपकी जान और माल दोनों की रक्षा कर सकती है। जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये सेटअप आपकी जान और माल की रक्षा कर सकती है, और आप इस सेटअप को भूल ना जाए, इसलिए सिंबॉलिकली ये भी छोटा सा रखा है, राइट। इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मान लो मैं आपसे पूछता हूँ टायर का पंचर होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे हेल्थ में खांसी जुकाम को हम प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, वो तो ठीक हो ही जाता है, हमें पता है, जबकि हम हार्ट अटैक को प्रॉब्लम मानते हैं, या किसी की किडनी फेल है तो बहुत बड़ी बीमारी मानते हैं। तो कोई भी चीज को बड़ा या छोटा किस तरह से मानते हैं कि किसी भी चीज का सोल्यूशन पास में तो वो छोटा है, सोल्यूशन नहीं तो वो बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि गाड़ी का पंचर होना बड़ी प्रॉब्लम समस्या है कि छोटी समस्या है, आप बोलेंगे बड़ी छोटी समस्या है, क्योंकि आपने पास्ट में देखा कि जब भी आपकी गाड़ी पंचर हुई, चाहे वो साइकिल पंचर हुआ, मोटरसाइकिल पंचर हुआ, आपने थोड़ी देर में ठीक करा ही लिया, कोई ना कोई पंचर वाला मिल ही गया, और थोड़े से पैसे लगे 50 रुपए 100 रुपए। तो जिस प्रॉब्लम अपने आप में बड़ी या छोटी, डिसीजन इस बात पे है कि उसका सोल्यूशन कितनी देर में मिल जाएगा। जरा सोचिए, अब मैं इस सवाल को ऐसे पूछूं कि आपकी गाड़ी जंगल में से जा रही है और तब गाड़ी पंचर हो जाए, और रात की बात है और आसपास जंगल में भेड़िए भी हैं, कि आप स्टेपनी बदलवाएंगे तो हो सकता है जान खोना पड़े। अब मैं पूछूं कि ये पंचर होना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि छोटी प्रॉब्लम है, अब आपका पर्सपेक्टिव उसी चीज के लिए चेंज हो जाएगा। बोलेंगे तो बहुत भयानक प्रॉब्लम है अगर पंचर हो जाए तो, लेकिन जब सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा तो वही वाली प्रॉब्लम बड़ी होती है। प्रॉब्लम अपने आप में बड़ी छोटी नहीं है, वो आप सोल्यूशन मिल पा रहा है कि नहीं उस पर डिपेंड करके बोलते हैं कि बड़ा है छोटा प्रॉब्लम है। क्योंकि गाड़ी पंचर होगी तो गाड़ी तो वही रुक गई ना। जिंदगी की गाड़ी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक इमेजिन कीजिए, एक सिनेरियो, एक ऐसा सिचुएशन बना देते हैं यहाँ पे, चारों तरफ हमारे शहर में एक ऐसा नियम बना देते हैं कि पंचर के जितने भी छोटे मोटे दुकान हैं जो सड़क के कोने में पंचर लगाते हैं, ये अलाउड नहीं है, सबको हटा दिया। पंचर के एक स्पेशल एक साइंस है, इस साइंस को जो 4 साल की डिग्री में करेगा उसी को अलाउड है। और जो बड़े बड़े शोरूम है वहां पंचर के शोरूम होंगे, वहीं गाड़ी जाएगी, और कम से कम 1 महीना वहां रहेगी, उसका एक खर्चा 1 लाख रुपए आएगा, और वो पंचर की जगह पंचर का तब वो ठीक करेगा या नया टायर लगाएगा, वो अपना देखेगा। अब अगर हम पूछे, और एक टाइम आएगा जो लोगों ने सड़कों पे पंचर वाले को देखा नहीं है, जो लोग बच्चे अभी पैदा नहीं हुए हैं, वो पैदा होते ही सिर्फ ये देखेंगे कि पंचर का मतलब कि शोरूम में लेके जाओ, वो ट्रॉली लेके आएंगे, गाड़ी को टोकर के ले जाएंगे, वो करते रहेंगे। उनके दिमाग में कभी कोई पूछेगा कि पंचर का मतलब, बोलेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि उन्होंने ये दुनिया नहीं देखी, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम छोटा या बड़ा कैसे होता है, वो उसको बना दिया जा सकता है ऐसा तामझाम बना के। तो एक तामझाम हमारे और आपके आसपास भी चल रहा है। वो तामझाम क्या है? जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आप देख रहे हैं, और जो लोग बैठे रहते हैं, बैठे रहने का जिनको काम है 10-10 घंटे 12 घंटे, जो मान लो अखबार वाले भी आप लोग बैठे रहते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, तो कुछ लोगों की आदत होती है बैठे बैठे पैर हिलाने की। जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मेरी जो आदत पहले से थी, अब ज्यादा हो गई है। जब मैं ये पैर हिला रहा हूँ बैठे बैठे, और इससे कई बार अनजाने में, सब लोग अनजाने में करते हैं, ये एक बैड हैबिट बोला जाता है, एक इसको अपशगुन भी बोला जाता है। लेकिन जब मैं ऐसे हिला रहा हूं तो एक वंडरफुल चीज ये हो रही है कि जब भी आप ऐसा करेंगे, करके देखिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। पहली बात, आपकी बोर्डम खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, आपका ब्लड शुगर 1 घंटे में 30 mg पर डेसीलीटर इतना खत्म, अगर ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा। तीसरी बात, आपका ब्लड प्रेशर वो रेगुलराइज होने लगेगा। चौथी बात, आप उस दिन देखेंगे जब आप पूरे दिन के रात सोने से पहले कि यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक देन एवर, राइट। तो ये सारे फायदे हैं जस्ट व्हेन यू आर मूविंग योर लेग्स लाइक दिस, राइट। लेकिन इसी को यहीं पे रोक दिया, पैर मूव कर रहे हो, एक दूसरे को देख के एक टैबू बना दिया, राइट। तो न्यूटन ने एक बार बोला था कि एप्पल नीचे क्यों गिरता है। तो न्यूटन का इरादा ये नहीं था कि आपको एप्पल खिलाना या आप एप्पल का व्यापार करो, वो नहीं था, राइट, या एप्पल की तरफ देखो, वो नहीं था। एप्पल के माध्यम से न्यूटन ने एक ध्यान दिलाया लॉ ऑफ द यूनिवर्स, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो उसके लिए एप्पल को एज ए टूल यूज किया, उसके माध्यम से। वो एप्पल की जगह कुछ और भी हो सकता था। तो और उसके बाद उसी से फिजिक्स बना, मॉडर्न फिजिक्स, और उनको मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोला जाने लगा। सवाल हुआ था, एक सवाल से शुरू हुआ था सारा कुछ, कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, साइड में क्यों नहीं गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, राइट। तो ठीक उसी तरह से एक सवाल मेरे जहन में काफी समय से चल रहा था कि टेलर बीमार क्यों नहीं पड़ते। टेलर में आप कभी भी टेलर सोचिए तो बहुत बीमार टेलर नहीं मिल सकता, मोटा टेलर नहीं मिलेगा।
और टेलर को क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गई, टेलर को हार्ट डिजीज हो गई, टेलर को किडनी फेलियर हो गया, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो हमने क्या किया, एक सर्वे कराया कि मैंने हमारे वॉलंटियर्स देश भर में कि जाओ जाके टेलर्स के सर्वे करो, हम देखना चाहते हैं उनकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, क्योंकि वो 10 घंटे बैठे रहते हैं, 12 घंटे बैठे रहते हैं, जिंदगी भर बैठे बैठे ही काम है उनका, और उनकी न्यूट्रिशन भी कोई ज्यादा अच्छी होती नहीं होगी, बहुत गरीब से होते हैं। तो हमने पूरे सोचा कि पूरे देश में हम देखते हैं टेलर की हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सर्वे कराया भारत में और वियतनाम में, जहां हमारा सेंटर है। और उसका एक नमूना मैं आपको, ये वीडियो ऑन करना, एक नमूना यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। 6 जनवरी को हमने ये रिसर्च, एक बार होल्ड करना, पॉज करना। 6 जनवरी को ये रिसर्च पेपर होचिनमिन की मिनिस्ट्री के सामने हमने जो रिसर्च निकाला टेलर के ऊपर, वो हमने रिलीज किया। 1 मिनट का क्लिपिंग है, एक बार दिखा दो, यहीं स्टार्ट कर दो, स्टार्ट अगेन, जहां से पॉज किया था वहीं से ऑन कर दो। Xin thưa tất cả các quý vị và khách có mặt trong buổi lễ trân trọng ngày hôm nay. With me, Ms. Julia, the Vice President of the King, and the Chairman of Research Institute of Comprehensive Health Sciences. Tôi rất vui mừng ngày hôm nay là họp cùng với tôi là có cô Julia là phó chủ tịch của Viện Sinh và là hiệu trưởng Viện Nghiên cứu Bệnh viện Sức khỏe Phát triển Trường học. और वॉलंटियर्स को बोला कि आपको हम 250 रुपए देंगे एक इंटरव्यू का, 1000। और जब हमने उनको कोलेक्ट किया तो मैं शॉक्ड रह गया कि एक भी टेलर ने ये नहीं बोला कि मैं बीमार हूँ। हाँ, ये बोला कि कभी नींद नहीं आती, कभी कभी हेडेक हो गया, रेयर कंडीशन, लेकिन कोई भी ऐसा सीरियसली बीमार मुझे दिखा नहीं, ना कोई मोटा टेलर दिखा। तो बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने अभी मैंने चैलेंज 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में एक चैलेंज रखा, वो चैलेंज आज भी वैलिड है 13 फरवरी तक, कि पूरे देश में अगर कोई भी इंसान एक ऐसा टेलर ले आएंगे मेरे पास जिसको डायबिटीज है, ये अनाउंसमेंट आपके लिए भी है, तो मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। तो मतलब 1 लाख रुपए दे दूंगा। और 23 जनवरी से लेकर अभी कुछ दिन हो चुके हैं, अभी तक पूरे देश में से, और ये ऐलान मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ। आपको लग रहा है अरे ये क्या, मैं फिर ना बहुत सारे, एक तो मेरी पत्नी ने ही बोला कि देखो मैं ले आई टेलर 1 लाख रुपए, हाँ ये कैसे अनाउंसमेंट करते हो। फिर मैंने कहा दिखाओ वीडियो दिखाया, तो वो टेलर के मशीन के सामने एक मोटर रखा हुआ था, तो यानी कि उसके पैर नहीं हिल रहे थे, टेलर के पैर नहीं हिल रहे थे। अब जो टेलर मशीन में जो पैर का ये मूवमेंट है, जो मूवमेंट अभी आप देख रहे हैं, इस मूवमेंट के करने से ये आपका सेकंड हार्ट, ऐसे मेडिकली बोलते हैं सेकंड हार्ट, द काफ मसल्स, एक मूवमेंट से करीब 40 ml से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है, उतना ही जितना एक हार्ट बीट से होता है। अभी एक हार्ट बीट से मेरा 42 या 60 ml ब्लड इजेक्ट हो रहा है, लेकिन अब करूंगा तो ये डबल हो गया, यानी कि एक हार्ट और जुड़ गया। टेलर बैठा तो रहता है, लेकिन चुपके से नीचे से आप देखेंगे उसके पैर का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट से कुछ इस प्रकार से ये हार्ट, सेकेंड हार्ट काम करता है कि हर 1 घंटे में अगर हाई ब्लड शुगर है तो 60 mg पर डेसिलीटर पर आवर ब्लड शुगर गिरता है। मतलब इंसुलिन से भी ज्यादा तेजी से दुनिया में अगर कोई चीज आपकी ब्लड शुगर को गिरा सकती है, वो है दिस एक्शन, जो एक्शन आप देख रहे हैं। ये हमारी ओरिजिनल स्टडी है, और ये स्टडी हमने ये किताब में डाला है, जो किताब अभी रिलीज की है। और इस स्टडी का जो रेफरेंसेस हैं, अगर आप वो सारे टेलर्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो bishwaroop.com/help में जाएंगे, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आपको टेलर बन जाना चाहिए, जैसे न्यूटन ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि आपको एप्पल खा लेना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके हेल्थ के लिए एक और हार्ट भी है, वो आपके यहाँ छुपा हुआ है, जिसको आपने इग्नोर किया है। जिस तरह से यहाँ पे ये टॉर्च है, टॉर्च में 2 बैटरियां हैं। अब जब भी टॉर्च अगर बुझ जाए, लगे बहुत यूज कर लिया, तो आप क्या करेंगे कि दोनों बैटरियां नॉर्मली चेक करते हैं, दोनों चेंज करते हैं। एक ऐसा बंदोबस्त हम करते हैं, एक ऐसा नियम बना दें कि पहला वाला बैटरी चेंज करना, दूसरे वाले को छेड़ना भी नहीं है। जब भी आपका डिम होने लगे तो आप सिर्फ एक को छेड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई बैटरी डालने से एक को नहीं डालेंगे और एक हमेशा चेंज करते रहेंगे, तब भी
बल्ब तो जलेगी, बहुत ही डिम जलेगी। ठीक इसी तरह से आप याद रखिए, हमारे पास दो हार्ट हैं, एक हार्ट वो जो आप जानते हैं, एक हार्ट वो जो आप जिस पे ध्यान नहीं है। ये हार्ट वो है जहां पे आपका हाथ पहुंचेगा नहीं, और ये हार्ट वो है जो पकड़ सकते हैं इसी वक्त, राइट। तो इस हार्ट का इस्तेमाल करके, जो कि हम अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं, आप भयंकर से भयंकर बीमारियों को आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं, भयंकर से भयंकर। मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूं कैसे। दुनिया में हर तीसरा आदमी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी फेंटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस, धड़ाम से गिर जाना। याद कीजिए स्कूल में, असेंबली में, याद कीजिए स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे अचानक गिर जाते हैं, या जो परेड होता है उसमें आर्मी के लोग बड़े से बड़े वो जब खड़े रहते हैं तो अचानक गिर जाते हैं। ये भयानक सीन आपने देखा भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, हर तीसरे के साथ होता है जीवन में कभी ना कभी। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, अगर ऐसे मैं 20 मिनट खड़ा रहूं, कि आप भी बिना हिले, तो 20 मिनट में मेरा जो ब्लड है वो पैरों में जाने लगेगा। जो किडनी पेशेंट है वो इस बात को जानते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और पैर मेरे फूलने लग जाएंगे। ब्लड मेरा ब्रेन में कम होने लगेगा। जब ब्लड कम होगा तो ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, एंड तब धड़ाम से, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग। फेंट होते ही आप उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे धरती है, आपका हार्ट भी उसी लेवल पे है, ब्रेन भी उसी लेवल पे है, सारा बॉडी का पार्ट। तो 5 मिनट में दोबारा सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आप होश में आ जाएंगे, राइट। तो क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो सेकेंड हार्ट को आप यूज नहीं कर रहे हैं। जो तो शैतान बच्चे होते हैं, थोड़ा हिलते उलते रहते हैं, वो कभी नहीं फेंट होंगे, राइट। अब करना क्या है, ये बुक जो हमने रिलीज की है, इसका अगर आप पोस्टर देखेंगे, ये एक बात अगर बता दें आप छोटे बच्चों को, तो पेंटिंग की जो समस्या वो खत्म हो जाएगी। वो ये कि जैसे ही एहसास होने लगा कि मुझे चक्कर आने लगे, मुझे लाइट हेडेडनेस लगने लगे, मैं फेंट हो सकता हूँ, तो जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मैंने जैसे ये चेंज किया, सेकेंड हार्ट को मैंने दबा लिया पैर से, राइट, ये दबा हुआ है। ऐसा करते ही विद इन 3 सेकेंड आपका जो फेंटिंग की जो वो थी वो हॉल्ट हो जाएगी वहीं पे, राइट। फेंट तभी होते हैं जब आपका हाइपोटेंशन में जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप करता है। 3 से 6 सेकंड के अंदर ब्लड प्रेशर दोबारा से करीब 40 mmHg नॉर्मली, जिनका लो हो गया वो बढ़ जाएगा, और फेंट की जो एक ऑनगोइंग फेंट है वो वहीं का वहीं हॉल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे खड़े हैं, अब भी अगर नहीं हो रहा तो दोनों पैर, दोनों हार्ट, दोनों जो सेकंड हार्ट है उसको मैंने दबा दिया, राइट। तो ये कोई मेरी टेक्निक बनाई हुई नहीं है, ये ऑलरेडी साइंस है, उसके सारे रेफरेंस मैंने किताब में दे दिया है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास एक ऑलरेडी एक टूल है, इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। 20 से अधिक मेडिकल इमरजेंसीज इस हॉस्पिटल में, हमारे सारी शाखाओं में जब होती हैं, तो हम इसको यूज करते हैं, सेकेंड हार्ट को यूज करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण वाली आपको मैं बता देता हूं, ताकि आप जब भी किसी को फीवर होता है, फॉर एग्जाम्पल लोग पैरासिटामोल लेते हैं, पैरासिटामोल से फीवर और पोस्टपोन होता रहता है, उसकी लीवर फेलियर, कई बार डेथ, कई बार अल्सर, ये सब होता है। पैरासिटामोल कभी भी जिंदगी में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो फीवर को कैसे घटाते हैं हम? सेकंड हार्ट को यूज करके, सेकंड हार्ट को यूज करके। कैसे? अब देखिए यहाँ पे ये हॉट है, ये ऑटोमेटिक है, ये सेटिंग है, ये 42 डिग्री सेल्सियस, 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसमें इसका पानी है, राइट, गर्म है। जब भी आपको फीवर हो, फीवर का पहला एहसास या फीवर हो, तो आप चेयर लेंगे और दोनों पैर इसके अंदर डाल देंगे। दोनों पैर इसमें डाल दिया, आधे घंटे तक टेम्परेचर इतना मेंटेन रहा, आपको ताज्जुब होगा 1 घंटे के अंदर वो फीवर गायब हो जाएगा। तो आपने अपने सेकंड हार्ट को यूज किया। जैसे ही आपने गर्म पानी में पैर रखा, दोनों पैर, गर्म पानी के प्रभाव से आपका जो काफ मसल पे जो ब्लड वेसल्स हैं, दैट विल डायलेट, राइट, वो डायलेट होगा, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, और वो जो सर्कुलेशन बढ़ती है वो इम्यूनिटी तेज करती है, और उससे इन्फेक्शन जो है जल्दी से वो मार देती है। इन्फेक्शन चला जाएगा तो ब्रेन अपने आप ही आपका बॉडी टेम्परेचर को घटाएगा। याद रखिए, ये आपको आपके बॉडी को सपोर्ट कर रही है फीवर को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी देर तक, ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो ये जो मैंने बताया ये भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें ये कि इसका कोई व्यापार नहीं हो सकता, ये घर पे सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है जिसको बेच के कोई कुछ कमा ले, राइट। और ये एकदम से हमारे हॉस्पिटल्स में, कोविड सेंटर में यही हम यूज करते आए हैं। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, जो जिसके पैरों में जलन डायबिटीज की वजह से होता है, जिनको अल्टीमेटली पैर को काटना पड़ता है, तो उनको फिर 2 हॉट में 4 मिनट,
फिर ये 12 डिग्री टेम्परेचर कोल्ड है ये, इसमें 1 मिनट, 5 मिनट हो गए, फिर 4 मिनट, 1 मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हार्ट को के ब्लड वेसल को डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, राइट। जब ये करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो सर्कुलेशन यहाँ बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो वो सेंसेशन है जो उसको पेन होता था वो खत्म होने लगेगा। कितनी देर में? आधे घंटे में। कब तक करना है? कुछ दिन करना पड़ेगा, जब तक पूरी तरह से सेंसेशन वापस नॉर्मल ना हो जाए। ये 30 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, 42 डिग्री, 12 डिग्री, डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री का डिफरेंस होता है तो इस 30 डिग्री के डिफरेंस में हमारे बॉडी में कई सारी इमरजेंसीज ठीक हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो किसी को एंजाइना हो गया, अगर मैं बोलता हूँ हार्ट अटैक बड़ी समस्या है कि छोटी समस्या है, तो आप बोलेंगे बड़ी समस्या है। ठीक उसी तरह से अगर एक ऐसे बंदोबस्त में, ऐसे शहर में रहें जहाँ पे टायर पंचर करने को ठीक करने की अनुमति रोड साइड किसी इंसान को दी नहीं गई है, वहां अगर किसी से बोलेंगे टायर पंचर में बड़ी समस्या की छोटी समस्या, बोलेंगे बहुत बड़ी समस्या है, तो करके ले जाएंगे, 1 महीना गाड़ी रखेंगे, 1 लाख रुपए आपसे लेंगे, तब जाके वो देंगे। हार्ट अटैक इज सेम। हार्ट अटैक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि आप चौंक भी जा रहे होंगे और आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बुद्धू इंसान है, हार्ट अटैक को छोटा बोल रहे हैं। वो इसलिए छोटा है हमारे लिए क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगले आधे मिनट में आपको सोल्यूशन बता दूंगा, तो आपको, और वो सारे रेफरेंसेस के साथ, मेडिकल रेफरेंसेस के साथ यहाँ पे हैं। सोल्यूशन क्या है? हार्ट अटैक, जैसे ही हार्ट अटैक होगा मतलब एंजाइना पेन की लगेगा कि किसी ने छुरा भोंक दिया, ऐसा दर्द अगर होगा, तो पहला स्टेप जो हम करते हैं, ये हार्ट है जो कि ऑलरेडी सफर कर रहा है, जिसपे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको एक और हार्ट दिया, सेकंड हार्ट, तो फौरन हम इस हार्ट को इस हार्ट से जोड़ देते हैं। जैसे ये जो बैटरी है, ये जो टॉर्च है, दोनों जो बैटरी जुड़ेंगी तभी लाइट आएगा, राइट। दोनों बैटरी आसपास रखी जाएंगी, जुड़ेंगी नहीं तो लाइट नहीं आएगी। तो दोनों हार्ट को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मान लो नीचे बैठ के, नीचे बिठाते हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ के दिखा रहा हूँ। नीचे बैठ गए, बिठा दिया उसको, और ये दोनों पैरों को जोड़, ये हार्ट इस हार्ट के बिल्कुल नजदीक आ गया, जितना नजदीक आ सकता है। ये करने में 2-3 सेकंड लगेंगे। दूसरा स्टेप जब ये कर रहा है, अदरक, हमारे हॉस्पिटल देखेंगे कि अदरक अलग इमरजेंसी रूम में है, अदरक इतना बड़ा ले आया, वो चबाने लगा, अगर तो वो कॉन्शियस है तो चबाएगा तब तक जब तक आंसू ना आ जाए। जब वो आंसू आ रहे हैं, वो ऐसे बैठा है, चबा रहा है, दर्द अभी भी है, तब तक तीसरा स्टेप, इसका बंदोबस्त कर लिया। हमारे हॉस्पिटल में तो इसका बंदोबस्त है ही, ऑटोमेटिक है। गर्म पानी गीजर से डाल दिया, अब उसको चेयर में बिठा दिया, दोनों पैर इसमें डाल दिए। इसमें जब डालेंगे, दोबारा ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होगा, और डायलेट होने से ब्लड प्रेशर उसका रेगुलाइज होगा, राइट। आप देखेंगे कि उसकी जो एंजाइना है धीरे धीरे कम होने लगेगी। एंजाइना खत्म, सिम्टम खत्म, मतलब बीमारी खत्म, वो दिक्कत खत्म, वो इमरजेंसी खत्म। अब ये जो तरीका है, अगेन ये कोई मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है, ये ऑलरेडी यूनिवर्सली प्रूवन तरीका है, राइट। तो और ये सारे तरीके हमने इसमें संजो के डाले हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये, तो ये टूल आपके लिए भी है, ये AI पपेट है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पपेट, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि इंसान की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया, अब मशीन आपको सिखा रही है कि आपको क्या करना है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने जो बताया, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो सारा उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ, और ये आपको बताएगा। ये आप लेके जा सकते हैं, जाने से पहले आपके लिए अलग अलग रखा हुआ है, लड़की या लड़का दोनों में से एक, आप जाने से पहले वो गेट के उधर है, आप ले जा सकते हैं। अब क्या है, जो मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि अगर किसी को फेंट हो जाए तो पैर क्रॉस खड़े करें, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, तो आदत डाल लीजिए, इसे कहते हैं लेग फिजिटिंग। ये जो आदत है, राइट, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा पैर ऐसे कर रहे हैं, और थकेंगे भी नहीं कभी। बीमार से बीमार इंसान भी जब पैर ऐसे हिलाता है तो वो थकता नहीं, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब टॉर्च की तरह 2 बैटरियां काम कर रही हैं, ये बैटरी प्लस ये बैटरी, अब 1 बैटरी काम कर रही है, अब 2 बैटरी काम कर रही है। लेकिन याद कैसे रहेगा कि मुझे ऐसे करना है? उसके लिए बड़ा सिंपल है, ये टॉय तो मैं आपको दे दूंगा। आप जहां भी हो, ऑफिस में जो लोग जाते हैं, अपने कंप्यूटर के सामने इसको रख दीजिए। जितनी बार नजर उस पर पड़ेगी,
आपको मैं याद आऊँगा, आज की बात याद आएगी और आपके पैर हिलने की आदत में वो मदद करेगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये नहीं भी दिखेगा तो आपकी आदत पड़ चुकी होगी, क्योंकि एडिक्शन हो जाएगा फिर ऐसे पैर। हाँ, लोग आपको बोलेंगे यार कैसी आदत है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स इंसान ने बना दिए हैं। जितनी सारी मैंने बातें बताई ये मॉडर्न साइंस से जुड़ा हुआ है ही, ये हमारे एंशिएंट आयुर्वेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा है, मानो ऐसे कि पंचर के वालों को ऐसे गायब कर दिया कि नए जनरेशन ने कोई पंचर वाला देखा नहीं, फिर अचानक उसके डैडी एक दिन म्यूजियम में दिखाने ले गए, देखो जी पंचर वाले ऐसे होते थे, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी एकदम, अरे ये क्या। ठीक उसी तरह से जो मैंने आपको बताया ये आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा है, जबकि हमारे पुराने शास्त्रों में ऑलरेडी है। और वो चीज को कलेक्ट करके डॉक्टर अनु यहीं पे है, आपने किताब में डाला, इसी किताब में। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं बोलूँ ब्लड कैंसर तो आपको लगेगा बहुत भयंकर बीमारी है, सोरियासिस तो आपको लगेगा बहुत भयंकर, तो ठीक ही नहीं होता। जबकि हम इन्हीं टेक्निक से रोशन आप हैं यहाँ पे, हाँ रोशन यहाँ पे एक बार आ जाओ आप। इन्हीं टेक्निक से एक आम आदमी, जैसे एक पंचर लगाने वाला आम आदमी होता है ना, लेकिन आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इन्होंने कई सारे पेशेंट ठीक किए अपने घर पे रह के, राइट। और ये बुक में इनके हमने टेस्टिमोनियल डाले हैं और इन्हीं तरह के और लोगों के टेस्टिमोनियल डाले हैं। बोलने का मतलब यह है, जिस तरह से कोई भी इंसान किसी भी इंसान की गाड़ी का पंचर ठीक कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है या वो रोक टोक की जरूरत नहीं है, ठीक उसी तरह से कुछ टेक्निक सीख के आप भी कोई भी इंसान किसी की मदद कर सकता है और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस में यही चाहते हैं कि आप अपना डॉक्टर बने। आप ना तो किसी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल पे निर्भर हो या फिर आप हिम्स पे भी निर्भर हो, आप खुद का डॉक्टर बने। और वो बनना बड़ा आसान है। और वो जो हम बात कर रहे हैं वो मॉडर्न साइंस तो है ही, वो एंशिएंट आयुर्वेद भी है। एंशिएंट आयुर्वेद कैसे है वो बुक में तो है, लेकिन 2 मिनट में डॉक्टर अनु आप थोड़ा सा रेफरेंस दे दें और उसके बाद विल कम टू डॉक्टर अभिषेक, वो 2 मिनट में थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे एंड आफ्टर दैट सर आप थोड़ा सा वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू डॉक्टर विराट सिंह। तो उसके लिए मैं भी सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि ये जो बैड मैनर्स की भी बात हो रही थी, तो आयुर्वेद में 13 ऐसे अर्जेस बताए गए, नेचुरल अर्जेस, जिसको अधारणीय वेग कहते हैं, जिनको कभी होल्ड नहीं करना चाहिए। उनमें से मैं 4-5 के नाम लेती हूँ जो ज़्यादातर कॉमनली हमें रूटीन में हमें मालूम है कि हम इसको रोकते हैं। छींक मारना, पब्लिक में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, छींक मारना बुरी बात है। खांसी करना बुरी बात है ना। और अगर गैस पास करना है वो भी बुरी बात है। उबासी आ गई है, क्यों मार रहे हो पब्लिक में सबके सामने, ये इनको कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। हार्ट अटैक जैसी बीमारियां इनकी वजह से हो सकती हैं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन सो कॉल्ड सोशल एटिकेट्स के नाम पे इनको जो है धीरे धीरे करके एक एक करके हटाया गया ताकि लोग बीमार पड़ सकें। आप दूसरी बात पे आते हैं सर्कुलेशन की। उसके लिए मैं फिर वापस लेके जाना चाहूँगी जुलाई 2022, जब हमने सी फोर्ट में सर्कुलेशन के ऊपर हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें हमने बड़ी डिटेल में ये बताया था कि सर्कुलेशन के बारे में आयुर्वेद का क्या कहना है। 3 बातों को समझना पड़ेगा जो आज का कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड। नंबर 1 में आयुर्वेद में क्या है जो सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करता है। इसका उत्तर है व्यान वायु। वायु, वात, पित्त, कफ, उनमें से एक एक्टिव एलिमेंट हमारी बॉडी का जो सारी क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो जो व्यान वायु है दैट इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन, जो पूरे शरीर में सारा दिन गति रहती है ब्लड की, उसके लिए ये बहुत डिटेल में हमारे शास्त्रों में, कोई सी भी बुक उठा लीजिए, इनमें से कोई भी उठा लीजिए, मेरे हाथ में सुश्रुत संहिता है, इसको उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, ठीक। सेकेंड पार्ट, ये होती कहाँ है, इसकी सीट कहाँ पे है। तो जो वायु है इसकी अलग अलग जगह बताएं स्पेसिफिकली। हालांकि ये पूरी बॉडी में घूमती हैं, जैसे ब्लड घूमता है पूरी बॉडी में, फिर भी हम जब भी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हार्ट की बात करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम आयुर्वेद के हिसाब से सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हम वायु की बात करते हैं। लेकिन वो वायु रहती कहाँ है, उसकी मेन सीट कहाँ है। तो उनमें से जो अलग अलग जगह बताई गई, उनमें से एक स्थान बताया गया, मतलब 5 ही जगह ऐसी बताई गई। इंटेस्टाइन्स हैं, हार्ट में चलता है, यहाँ पर भी है। तो गुल्फ यानी कि काफ मसल्स,
काफ मसल्स इज वन ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे इसका स्थान बताया गया। फिर इसके कर्म यानी कि ये करती क्या है, उसमें ये बताया गया कि ये पूरे शरीर में घूमते हुए हर डायरेक्शन में सर्कुलेशन को लेके जाता है। ये मैंने इस बुक का जो सेक्शन 1 है उसका चैप्टर 5 अगर आप खोल के देखेंगे तो इस टेबल पे आप देखेंगे तो यहाँ सारे अलग अलग जो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और सभी आचार्यों के रेफरेंस है पेज नंबर 39 पर। 39 पेज का चैप्टर है, दिस इज पेज नंबर 41, जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो काम कैसे करते हैं, ये वायु काम कैसे करती है और वो कहाँ रहती है। तो उनमें से अभी इसी मसल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, इसके लिए एक चीज और जो है जिसको समझना जरूरी है वो है मर्म स्थान। मर्म वो पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी में जो कि वाइटल एनर्जी पॉइंट्स माने जाते हैं। हालांकि जो क्राफ्ट ऑफ वो था वॉर था उसमें ये सिखाए जाते थे कि इनको बचा के रखना है, इन पर चोट लगने से मौत हो सकती है। तो ये वो वाइटल प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे टेंडेंस, हमारी वेसल्स, हमारी नर्व्स ये सब मिलते हैं। तो ये वाइटल एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के जिनको हम मर्म स्थान कहते हैं। इनमें से एक मर्म स्थान है इंद्रप्रस्थी, जिसका की जो सीट है वो यही काफ मसल के बीचों बीच बताया गया है, गुल्फ बताया गया है। ये भी इस बुक में लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ना चाहें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आचार्य सुश्रुत ने मर्म स्थान को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि सर्जरी करते हुए उन जगहों को बचा के चलना होता है। तो वो इसमें पढ़ना चाहें आप इसमें से पढ़ सकते हैं, चॉइस आपकी है। बात सिर्फ इतनी है कि जिन चीजों को छुपाया गया, उनको समझाया नहीं गया, उस वजह से हमारा ज्ञान अधूरा है। तो मैं केवल एक ही बात कह के बात खत्म करूंगी और माइक वापस डॉक्टर बीआरसी को दूंगी कि आयुर्वेद के चमत्कार हैं, ये रुक नहीं सकते, कितना भी छुपा लो ये राज कभी छुप नहीं सकते। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अनु एंड डॉक्टर अभिषेक, आप इसी पद्धति को आगे बढ़ाते हुए अगले 2 मिनट में संक्षिप्त अपनी बात रखें। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने शुरुआत में बताया था कि जो चीज़ को प्रॉब्लम है, जो अगर उसके विकल्प ख़त्म कर दिए जाएं, जैसे कि उन्होंने पंक्चर का एग्जाम्पल दिया था, तो वही समस्या, छोटी समस्या कई बार बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे देश में एक अलग तरह का प्लानिंग करके हेल्थ की इंडस्ट्री में जो है ना, एक इस तरह से प्लान किया गया कि हमारे जो लिटरेचर थे, हमारा जो डॉक्यूमेंट था, आपके सामने ये कुछ किताबें रखी हुई हैं, इसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या बागभट्ट संहिता, उसे अष्टांग संग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कोई 2000 साल पुराना है, कोई 3000 साल पुराना है। तो उस दौर में भाषा जो चलती थी, संस्कृत चलती थी। उस दौर में जो डॉक्यूमेंट लिखे जाते थे, उस दौर की रिसर्च के जो पैरामीटर थे, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रोगों का जिक्र है इसमें। डायबिटीज का जिक्र है, जैसे प्रमेह के नाम से बताया गया, स्किन की बीमारियों का जिक्र है, हार्ट से संबंधित दिक्कतों का जिक्र है। तो ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स को लिखा गया और उस दौर में जो भाषा चलती थी, जिस भाषा पे रिसर्च को उस दौर के स्कॉलर्स को बीच में समझा जाता था या बताया जाता था, वो इसमें लिखा गया। और संस्कृत मुख्य भाषा थी उस दौर की, तो इसमें संस्कृत में मुख्यतः लिखे गए। समय बदला, कुछ अंग्रेज आए, भारत पे राज किए और उन्होंने देखा कि इन लिटरेचर्स को इतना वैलिड करके इतने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट किया गया, तो बहुत मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसी से निकाली और उसको एक नई तरह की टर्मिनोलॉजी देके हमारे देश में वापस लेके आए। सरकार के साथ मिलके, जो पुराने दौर में जब वो सत्ता में थे, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे लॉ बना दिए और ये नियम कानून आज भी, दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि लगभग 75 वर्ष हो गए हैं, वो नियम कानून कई ऐसे भी हैं जो उस दौर से बनाए गए हैं, आज भी लागू हैं और वो अभी भी चले आ रहे हैं। और ये हमारे लोगों को बता दिया गया कि नहीं, रिसर्च का पैरामीटर यही है, हेल्थ की भाषा यही है। और उससे हम सब लोगों को लगता है कि ये जो संहिताओं में लिखा हुआ है ये गलत है, जो आज के पैरामीटर हैं, जो आज की बातें हैं वो सही हैं। जबकि अगर इन पे, और इतना ही नहीं, जो ये डॉक्यूमेंट उस दौर में लिखे गए थे, आज के भी जो नए रिसर्च हो रहे हैं आयुर्वेद के ऊपर, भारत सरकार ने अभी इसके ऊपर जो है संहिताओं की, जो वेद पुराण है उनकी कोडिंग करना शुरू किया है और उसमें जो भी नए रिसर्च हो रहे हैं आज के पैरामीटर में, ये सारी लिखी बातें उस पर खरी उतर रही हैं। जैसा कि अभी सर ने भी कुछ उदाहरण दिए, डॉक्टर अनु मैम ने बताया, तो ये इतना साइंटिफिक है कि उस दौर में जैसे 2 गुणे 2 जिस समय बनाया गया था, 2 गुणे 2 4 ही था।
ऐसे इसमें जो बात पित्त कफ है या हमारे शरीर की जो बातें हैं वो सब जो लिखी गई उस दौर में आज भी उतनी ही साइंटिफिक है, उतनी ही खरी उतरती हैं। तो ये एक जानकारी हम सब लोग के, आप सब लोग मीडिया से जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग इनके बारे में फैलाएं कि हमारी जो भारतीय पद्धतियाँ थी या भारतीय चीज़ें जो थी वो आज भी उतनी ही साइंटिफिक है और उस दौर के साइंटिफिक तरीक़ों से लिखी गई हैं और आज के दौर में भी हम लोगों को इसको जो है फैलाना और प्रचारित प्रसारित करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अभिषेक। यहाँ आप सबके बीच आते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मेरा काफ़ी सारा समय चंडीगढ़ में गुजरा है और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 जहाँ से मैंने पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय BRD वहाँ से पढ़ाई की, उसके बाद पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ वहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की। इसलिए आप देखेंगे मेरी किताबों में बॉडी को एज ए इंस्ट्रूमेंट सोचते हुए जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स हैं, जो इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो बॉडी में कैसे लागू होते हैं। अगर ये हम समझ गए तो आप देखेंगे कोई बीमारी ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो जो मेरी PhD है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे, सर उस PhD में भी हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड लॉ ऑफ हीट यूज़ करके, जो हमने अपनी इंजीनियरिंग पढ़ी थी, हम बॉडी के जो सिम्टम्स हैं, किडनी को दोबारा रीस्टार्ट कैसे करें, किडनी के फेल होने से जो सिम्टम्स हैं उसको कैसे ठीक करें। आप देखेंगे कि हमारी बॉडी को किसी भी मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ जितनी सारी मशीनें हैं, चाहे ये माइक ही क्यों ना हो, माइक का जो बाकी सिस्टम है उसको हम अर्थिंग से जोड़ा हुआ है, अर्थिंग से, राइट, ताकि उसकी आयु बढ़े। हमारी जो बॉडी है वो भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अगर हमारे सांसें रोक देते हैं तो हम 4 मिनट जिंदा रहेंगे, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल फेल हो जाएगी तो हम 1 सेकंड से अधिक जिंदा नहीं रहेंगे। तो हमारी बॉडी भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है। इसीलिए आप हमारे हॉस्पिटल में जब आए हैं, आप एक चक्कर लगाएंगे तो पाएंगे कि वहाँ पे बेड पे हमने जगह जगह पे 0 वोल्ट बेडशीट डाला हुआ है। तो हमारे जो पेशेंट्स हैं वो जब सोते हैं तो वो अर्थिंग की तरह लगा के सोते हैं जैसे कि आपके मशीनों में होता है। तो क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ तो RF जिसे 15 साल से ऊपर हो गए जुड़े हुए और टाइम पे इनसे इंस्पिरेशन मिलती हुई और रही है। और इस हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन में भी सर यहाँ पे मौजूद थे इसी हॉल में। सर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंक्लूड करें। मेरा सौभाग्य है कि मैं BRC से और इनके पूरी सिस्टम और BRC ब्रांड से जुड़ा हूं और मैं अपनी ओर से धन्यवाद कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो डॉक्टर विश्वरूप जी को, आचार्य मनीष जी को और सारे सिस्टम को आज ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और मुझे भी उसका हिस्सा बनाने के लिए, वो मुझे बीच बीच में याद करते रहते हैं। और इसमें आए हुए आप सभी महानुभाव जो BRC के प्रशंसक हैं, उनके सहयोगी हैं, कुछ उनके फॉलोअर्स हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत अपनी ओर से आभार और धन्यवाद कहना चाहता हूं। और उनके साथ और टीम जुड़ी है, इनके साथ अब बहुत लंबी और बड़ी टीम है अलग अलग एरिया से, खासकर डॉक्टर्स भी बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने सुना। मैं उन सब के नाम नहीं जान रहा हूँ, ना कह पा रहा हूँ, लेकिन उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ इनके लिए कि उन्होंने इनके काम को आगे बढ़ाया। और ये काम इनका नहीं है, ये हम सब का काम है, ये पूरी मानवता का काम है, ये पूरे विश्व के लिए आज की ज़रूरत का काम है। मुझे तो याद आ रहा है, जैसे विश्वरूप जी कहते हैं, ये कई बार स्टेज पे मुझे अपना मेंटर कहते हैं, जिसको हिंदी में कोई गुरु भी कह सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये मेरे गुरु बन गए हैं अभी एक तरह से। और इन्होंने उस चीज़ को, मैंने छोटा सा एक बीज यहीं से ही, चंडीगढ़ से ही शुरू हुआ था जब मैं सर्विस में था। उस समय पे ये मेमोरी के मास्टर थे और बच्चों को मेमोरी पढ़ाया करते थे। तब मैंने इनको रिक्वेस्ट करी थी और उसमें मुझे कई साल लगे कि आप हेल्थ पे आ जाइए। और विश्वरूप जी ऐसे हेल्थ पे आए कि वो मेमोरी भूल गए। अब ये कहीं मेमोरी को शायद भी किसी को बताते हों या पढ़ाते हों, लेकिन हेल्थ की हर चीज़ को वो पढ़ाते हैं और हर वो चीज़ पढ़ाते हैं जो कोई नहीं पढ़ा सकता। और कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या किताबें इन्होंने लिखी हैं, इनकी जर्नी को आप जब देखेंगे तो अचंभित रहेंगे। और इनके हाथ में इतना यश है, ये इंटरनेशनल हो चुके हैं, सारी दुनिया में जा चुके हैं। और इन्होंने हेल्थ का और का इन सारी चीज़ों का, ट्रीटमेंट का, बीमारियों का कोई विषय नहीं छोड़ा है जो इन्होंने खुद ना सीखा हो, उसकी मास्टरी ना की हो, उसकी PhD ना की हो, उस पर पुस्तकें ना लिखी हो, और यहाँ तक कि उसका धरातल पे लाने के लिए उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसका एक प्रोटोकॉल ना बनाया हो। और ये नए नए प्रोटोकॉल बनाते जा रहे हैं। मैं तो खुद अचंभित हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि छोटा सा बीज जो हमने, क्योंकि मैं खुद भी अविवाहित रहा हूँ और सामाजिक सेवा में लगा रहा हूँ, निःशुल्क सेवा में लगा रहा हूँ, अभी भी लगा हूँ 70 साल की उम्र में। तो मेरा वो जो संकल्प है वो यहाँ फलीभूत हो रहा है। इकोनॉमिक मॉडल भी बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो विश्वरूप जी सारे समाज के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास हेल्थ का कोई साधन नहीं है, उनके लिए जो नई नई और बहुत बहुमूल्य चीज़ें मुफ्त में दे रहे हैं आप लोगों के सहयोग से,
तो वो एक बहुत बड़ा काम है। और मैं डॉक्टर विश्वरूप को अपनी ओर से वंदन करता हूँ, आज उनको सलाम करता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि इनका सम्मान तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन इनका हौसला बढ़ाइए, इनका साथ दीजिए, आप इनके सहयोगी बनिए। और जिस तरह से भी आप इनके काम को, इनका काम नहीं है, ये सारे विश्व का और हमारा काम लेके चल रहे हैं, उसमें आप अपना हाथ देते रहिए। और जो दे रहे हैं, यहाँ बैठे हैं और जगह सुन रहे हैं, मैं उन सबको अपनी ओर से नमन करता हूँ इस काम के लिए। और इस काम को और आगे बढ़ाना है, जैसे डॉक्टर आचार्य मनीष जी लगे हैं, उनकी पूरी टीम लगी, इन्होंने एक नई डायमेंशन इन चीज़ों को दे दी है। ये जब ये सिस्टम शुरू हुआ है अपना हॉस्पिटल की चेन का और उसका, तो मुझे लगता है ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं, ये और जो सीढ़ियाँ हैं, आगामी सोपान है, वो सब भी आगे चढ़ते रहेंगे आप सबके सहयोग से। और जो सभी मित्र यहाँ आकर के प्रेस और मीडिया वाले जो विश्वरूप जी को अपना प्यार देते हैं, इनको आगे पहुँचाते हैं और सब लोगों तक इनकी बात और इनका संदेश पहुँचाते हैं, तो उन सबको भी मैं बहुत बहुत अपनी ओर से आभार कहता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बुक बता दीजिए, लोगों ने बुक पूछनी है बाद में हमसे। बुक दिखा दीजिए एक बार दोबारा और बता दीजिए कौन सी बुक है, कहाँ मिलेगी। ये बुक मेरे हाथ में है और इसका नाम है लेट द सेकंड हार्ट हेल्प। और इस बुक से घर के सामान को यूज़ करके या अपने बॉडी को अलग अलग ढंग से पोस्चर्स में यूज़ करके बहुत बड़े और बहुत मुश्किल दिखने वाले प्रॉब्लम्स को घर पे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से। हॉस्पिटल जैसा नहीं, हॉस्पिटल से कई गुना आसानी से। तो ये बुक कहाँ मिलेगी? हालांकि ये तो अमेजन वगैरह हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन स्टोर या बुक स्टोर, लेकिन अगर फ्री में डाउनलोड करना है तो biswaroop.com biswaroop.com/help इस लिंक में आप जाएंगे तो ये किताब का डाउनलोड तो मिल ही जाएगा। साथ में जो हमने रिसर्च किया टेलर्स के ऊपर, उनके वीडियोस, एक एविडेंसेस, वो सारे भी उसमें डाले हैं, वो भी उसमें मिल जाएगा। और बाई चांस आप में से जो लोग इच्छुक हैं इस कॉन्टेस्ट में, चैलेंज में पार्टिसिपेट करना, कि आप ढूंढिए कोई ऐसा टेलर, पैर वाला टेलर होना चाहिए जो कि डायबिटिक हो, राइट, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, राइट। तो ये चैलेंज के लिए भी आप ढूंढ के वो कहाँ अपलोड करना है वीडियो, वो भी लिंक जो मैंने अभी दिया उसमें मिल जाएगा, राइट। तो मेरा इरादा सिर्फ इतना है कि आपको इनकरेज करना है कि आप जाके देखें तो सही, कि उससे आपको ये पता चल जाएगा, जो साइंस की बात कर रहा हूँ, कि आपका जो सेकेंड हार्ट है उसको एक्टिव रखने से आप किसी भी परिस्थिति में हो फिर भी आप हेल्दी रह सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ भी गई है तो उसको ठीक किया जा सकता है। सिर्फ इतना ये मकसद है, ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं इस किताब के माध्यम से। और ये किताब अभी इंग्लिश में, थोड़ी देर में हिंदी में आ जाएगी। थैंक यू। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे विराम देते हैं। इसके बाद हमारे लंच के